गुरु महाराज सहरसा गांधी पथ आश्रम में जब बराबर वहाँ के लोग बुलाते थे तो वो कहते थे, उनके प्रवचन में है कि आप लोग मुझे हर साल 6 महीने पर साल में बुलाते हैं, मैं वही सत्संग की बात सुनाने आता हूँ, कोई दूसरी बात सुनाने नहीं आता हूँ। और वही एक ही सत्संग की बात आपके जीवन में उतर जाए तो आपका जीवन निहाल हो जाएगा। झूठ बोरा का बोरा लोग पचा लेते हैं और सत्य तो थोड़ा सा ही है ना, उसको पचाने में कई जन्म लग जाता है। इसीलिए सत्य छोटा सा है, उसको जीवन में घटाने में केवल बखान करने से नहीं होगा, समझे। जीवन में, आचरण में, व्यवहार में लाने में जन्मों बीतता है, इसीलिए उस पर ध्यान दीजिए। अभी पाठ हुआ मानव तन पर। मानव तन पर हम सब जिस शरीर से बैठे हैं, इस शरीर को बहुत लोगों ने बहुत नाम दे रखा है। इस शरीर को नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। जैसे नगर में घुसने का द्वार और निकलने का द्वार होता है, तो इस शरीर में भी घुसने का द्वार और निकलने का द्वार लगा हुआ है। नगर में राजा रहता है और उनके साथ फौज प्रजा भी रहती है। तो इस शरीर रूपी नगर में परमात्मा रूपी राजा रहता है और इनके फौज ये इंद्रियां हैं। क्या है? ये इंद्रियां हैं, फौज प्रजा। जब राजा नगर से निकलता है तो फौज भी उनके साथ साथ निकल जाती है, और राजा जहाँ पर पड़ाव डालता है तो फौज भी उनके वहीं पर पड़ाव डालते हैं। तो वैसे ही इस शरीर में राजा परमात्मा है, जीव आत्मा है। जब निकल जाते हैं तो फौज इंद्रियां सब निकल जाती। लोग कहते हैं कि ये मुर्दा है। अरे मुर्दा तो पहले भी था, बाद में भी, बीच में जिंदा। वही राजा के रहने से जिंदा और प्रजा के रहने से जिंदा ये, लेकिन पहले से मुर्दा है। ठीक है, बस जब तक आप जिंदा हैं उसी राजा को जानने का प्रयास करिए। जब राजा को जान गए तो इस मानव तन में आने का आपका सफल सार्थक जीवन हो गया। यदि आप इस शरीर में रहकर दुनिया को जान रहे हैं, राजा को नहीं जान रहे हैं, तो माने आप जीवन को व्यर्थ में आप गंवा रहे हैं, व्यर्थ में गंवा रहे हैं। इसीलिए इस शरीर में रहकर उस राजा को जानिए। मधुमक्खी में एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी जब उड़ती है तो और सब भी पीछे में सारी मक्खियाँ उनके पीछे पीछे उड़ने लगती है। रानी मक्खी जहाँ जाकर बैठती है तो वहाँ सारी मक्खियाँ बैठ जाती है। फिर रानी मक्खी उड़ती है तो सारी मक्खियाँ उनके पीछे पीछे हो जाती है। ये प्रश्नोपनिषद में है ना, ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताया मधुमक्षिका का, है ना, उदाहरण देकर। वैसे ये शरीर में है ना, रानी कौन है? वही जीव आत्मा रानी है, और बाकी जो इंद्रियां हैं वही सब। जब रानी निकलती है रानी, तो सारी इंद्रियां उनके पीछे हो जाती है। और जब रानी जहाँ पर प्रवेश करती या बैठती है तो सारी इंद्रियां वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। तो उसी रानी को जानने का प्रयास करिए, और वो रानी है आत्मा। कौन है? आत्मा है। हम सब कुछ जान रहे हैं लेकिन आत्मा को नहीं जान रहे हैं। तो सब कुछ जानने का मतलब आप खाक छान रहे हैं, धूल छान रहे हैं। जिसने अपने आप को जाना माने सारे जहान को जान गया। ये शरीर में रहने का यही फल है। इस शरीर को रथ गाड़ी भी कहते हैं। इस शरीर को क्या कहते हैं? गाड़ी। तो शरीर को गाड़ी नाम दिया गया है, और गाड़ी में ड्राइवर रहता है। यदि कुशल प्रशिक्षित यदि ड्राइवर है तो उसमें रहने वाला जो मालिक ओनर होता है,
एकदम निशंक संशय मुक्त होकर उस गाड़ी में चलते हैं। यदि गाड़ी का ड्राइवर अशिक्षित हो, अपरिपक्व हो, तो हो सकता है मालिक भी घबराता और डरता रहता है कहीं एक्सीडेंट न कर दे। गाड़ी भी गई, मालिक और ड्राइवर भी चला गया। तो समझिए इस शरीर में परमात्मा आत्मा ही मालिक है, ऑनर है, बुद्धि ही ड्राइवर है, बुद्धि ही ड्राइवर है। जिसकी बुद्धि परिशिक्षित है, निपुण है, ठीक है, कुशल है, वो संसार रूपी माया रूपी रोड में बेधड़क आनंद से रहते और चलते हैं। जिसकी बुद्धि अपरिपक्व है, अशिक्षित है, पढ़ने लिखने के बाद भी दारू पी करके आए बैक करते हुए चलते हैं और नाला में भी गिर जाते हैं और आकर के घर में आतंक मचाते हैं और मार पीट करते हैं। ये किसके कारण? ये बुद्धि के ही कारण होता है। आप स्कूल कॉलेज सब पढ़ लिए, बुद्धि अभी प्रशिक्षित नहीं हुई है, अपरिपक्व है, अपरिशिक्षित है। जब अध्यात्म में आप जाएंगे, अध्यात्म स्कूल में, तो अध्यात्म स्कूल के ज्ञान से ये बुद्धि परिपक्व प्रशिक्षित होती है और प्रशिक्षित होकर फिर संसार माया मोह में रहिए, आप निधड़क निशंक आप रहेंगे, कहीं एक्सीडेंट आप नहीं करेंगे। यह इसीलिए प्रशिक्षित बनाने के लिए हमारे दिनकर बाबा ये स्कूल लगाते हैं साल में एक बार। बात समझ गए? इस स्कूल में आप आए हैं क्या करने? अपने आप को प्रशिक्षित करने। तब ये गाड़ी ठीक ठाक से संसार मोह माया में रहकर चलेगी। और नहीं शिक्षित है तो नरक में लेकर के ये गाड़ी चली जाएगी। ये बुद्धि है ना, ये बुद्धि तो है, बुद्धि आपको नरक में ले जा करके डाल देगी, 84 में डाल देगी। इसलिए बुद्धि को परिमार्जित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए अध्यात्म स्थल पर जाना चाहिए, धर्म सभा में जाना चाहिए। इस शरीर को उपनिषद में रथ कहा गया है। क्या कहा गया है? रथ। इदम शरीरम आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धिम मन प्रगृह्यम एव च। ये लिखा है कि ये शरीर को रथ कहा गया है और इस शरीर के रूपी रथ का रथी आत्मा है और शरीर की सारथी ये बुद्धि है। इस रथ की सारथी कौन है? बुद्धि है। तो वही बात है, जिसकी बुद्धि परिमार्जित, परिशिक्षित, परिपक्व है, वो संसार में आनंद लेते हैं और शरीर छोड़ने के बाद भी परमानंद में वो चले जाते हैं। जिसकी और वो परिशिक्षित यही अध्यात्म सत्संग संतों के संग से परिशिक्षित हो सकती है। अन्यथा नहीं। आप कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लीजिए, फिर भी आप कच्चे हैं ज्ञान में। पक्के तब होंगे किन्हीं संत ज्ञानी के शरण में आप, है ना, बैठे उठे, तब समझ में बात आएगी क्या है, असलियत आपको पता चल जाएगा।